हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। सो लेटेस्ट वाला ब्लॉग जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे तो इसके 2 ब्लॉग है, मैं पॉडकास्ट बनाने वाली थी उस पर, लेकिन अभी जो ब्लॉग आया है ना भाई, इसमें इसने बहुत ज़्यादा बकैती की है, बकवास करी है। और भाई इतना इस औरत के अंदर एटीट्यूड आ गया है, घमंड आकर इतना इंटाइटली बिहेव कर रही है जैसे ये क्वीन विक्टोरिया हो। तब इसके कंफर्ट का और इसको स्पेशल फील कराने का सबने ठेका ले रखा। फ्रेंड्स, हम पहले जो है चेक कर रहे थे कि हम ट्रैवल के टाइम कैसे लगेंगे। तुम गवार ही लग रही थी और तुमने साबित कर दिया कि तुम कितनी बड़ी गवार, जाहिल और इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो जिसे सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। फ्रेंड्स, ये देखो हम कैसे लग रहे हैं। सिर्फ कपड़े और जो ब्रांडेड सामान खरीदने से तुम कोई वो टॉप की इन्फ्लुएंसर नहीं दिखोगी। लाइक इसको लगता है कि इसका लेवल मतलब पता नहीं क्या ही है। सब लोगों ने ठेका ले रखा है इसका, इसके बेटों को स्पेशल फील कराने का। चलो बच्चा तो बच्चा है बेचारा, उसको तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन इसका तुम घमंड देखो। हाँ, कहती है कि फ्रेंड्स मेकअप तो लेकर जाना पड़ता है क्योंकि जो लड़की को खुद से ही मेकअप करना रहता है। इस बार किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, इस वजह से खुद से मेकअप का सामान लेकर जा रही है। वरना जब जब कोई स्पॉन्सर कर देता है तब ये मेकअप का सामान लेकर नहीं जाती। और आप इसका नाखून देख लो, ये टाइम स्टैम्प पे 17 सेकंड के टाइम स्टैम्प पे इसका नाखून देख लो कितना बड़ा है। और ये पिज्जा को बोलती रहती है नाखून काटने के लिए। अरे पिज्जा नाखून काटो, नमाज नहीं होती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। और इसके खुद के नाखून देख लो कितने बड़े बड़े हैं। पता है इसके सास ससुर जो है ना कुछ कलेश करके गए हैं, इस वजह से ना इसने उनका जाना दिखाया है, ना रिकॉर्ड करा, कुछ भी नहीं। और इनका कलेश तो तब से ही हो गया था जब उसने के सास ने बोला था, बोल रही थी फ्रेंड्स अम्मा यहाँ पे वॉक करने नहीं जा पा रही है, इस वजह से वो जाने का बोल रही। तब भी इनका कुछ तगड़ा कलेश हुआ था। लेकिन गुटके ने बोला होगा क्या पे मत जाओ अम्मी, सब लोग जो है उनको पता चल जाएगा कि कुछ बड़ा हुआ है, फिर जो है बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, बहुत वो सब होगा, तो अम्मी सब पूछेंगे हमसे, सवाल पूछते हैं, 100 लोग पूछते हैं हमको लाख कमेंट करते हैं, हाँ मैं तो मत जाओ। तो इस वजह से वो लोग रुक गए थे। लेकिन वो ना बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल दिखती थी। भैंसू और उसकी सास के बीच में ऐसा तालमेल कोई बैठ रहा नहीं था और शायद से इनकी कोई बातचीत इतनी हो नहीं रही थी, तो वो साफ साफ पता चलता था। तो थक हार के कंटाल के वापस से वो अपने गांव चली ही गई। कोई भी इंसान अपने पोते अपने बेटे को छोड़ के गांव क्यों जाना चाहेगा इस एज में। इस एज में तो माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे के साथ, अपने पोते के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। हाँ, हमारी खुद की दादी है तो उनको गांव में अब जाना अच्छा नहीं लगता। पहले था जब आए तब कि भाई नहीं 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 जाना है जाना है। लेकिन आप अगर उसको, एक बुजुर्ग को अपनापन फील करवाओगे तो उसको याद आएगी ही नहीं। उसको अपने बच्चों के साथ रहना होता है, गाँव के लोगों के साथ नहीं। लेकिन वैसा उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि भाई उसको एक रूम में लॉक कर दो, टीवी लगा दो, फिर वो देखते रहेंगे। अरे हर कोई तुम्हारे पिता की तरह थोड़ी होता है जिनको खाली बस एक टीवी ही चाहिए और मूवी देखते रहेंगे दिन भर, क्योंकि वो बीमार है बेचारे। चलो वो तो पेशेंट है, इस वजह से वो टीवी देखते रहते हैं, वो ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन तुम्हारे सास ससुर तो अभी भी मतलब चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, ना कि बस उनको देखा हमने अम्मा के पापा का रूम बनाया है, कंटेंट के लिए अम्मा पापा का रूम बनाया है, फिर अम्मा पापा को पूछना भी नहीं उस रूम में वो करके, और फिर अब जो चले गए तो वो रूम का तो सबको ही पता है क्या इस्तेमाल होगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कि देखो हम कितने महान हैं, हमने सब कुछ अम्मा पापा को दे दिया, लेकिन वो यहाँ पे रुकते नहीं तो हम क्या करें। और फिर दिन गिनवा रही थी कि 1 महीना तो वो रुक कर गए ही है। मतलब 1 महीना रुक कर गए तो तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया था क्या उन दोनों पे, उनको यहाँ पे रख के। और सही है भाई, शायद सब उनको अपनी ये सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है उनके अंदर कि भाई एक तो ये छोटी से छोटी चीज में गिनवा देती है, हमें दिखाकर हमारे नाम पे पैसा छापती है, और फिर इतना बड़ा एहसान जताती है कि हम अम्मा पापा की हम अम्मा पापा की जो है ना दवाई के पैसे देते हैं, हम अम्मा पापा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, तो किसी को भी बुरा लगेगा। और ये जो सारा कलेश हुआ है ना, ये हुआ होगा इनके पापा की जो सुनने की मशीन खराब हो गई थी और वो कोकिला बेन से लेकर आई थी, तो उस वजह से कि बहुत महंगे होते हैं ये वो, तो भैंसों ने चिड़चिड़ापन दिखाया होगा और गुटके ने भी कुछ बोला होगा। तो इसकी सास तो भाई सास मतलब कोई भी है उसको बुरा लगेगा कि इतना क्यों कोई बोल रहा है। तो शायद से इस वजह से उनको फिर बुरा लगा होगा, कलेश हुआ होगा, एंड देन उन्होंने डिसाइड किया होगा कि भाई इससे अच्छा तो हम अपने खुद के घर पे चले जाए। और सही है भाई, भैंसों के यहाँ पे तो कोई स्पाइनलेस इंसान ही रुक सकता है, जैसे कि कृष्णा हो गया, पेटी खला हो गई, पिज्जा हो गए, जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, जिनको दासी और दास बन के बहुत खुशी मिलती है, जिनकी ड्रीम जॉब होती है, जो कि अपनी जिम्मेदारी खुद से उठा नहीं सकता होता है, जो कि अपने बच्चों को बोझ समझता होता है, वही भैंसों एंड फैमिली के साथ रुक सकता है। बाकी तो को जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है थोड़ी सी भी, वो नहीं दिखेगा। जैसे कि मैडम के पिताजी, तो उनके अंदर है सेल्फ रिस्पेक्ट, वो नहीं आते भाई ये बेइज्जती करते हैं। तो सेम शायद से सनी के पेरेंट्स का, स्पेशली सनी की मदर का होगा, क्योंकि उसके पापा को तो ज़्यादा सुना ही नहीं देता, तो उनको क्या पता चल रहा है कि ये भैंसू क्या बोल रही है क्या नहीं। ना ही वो ब्लॉग देख पाते होंगे, लेकिन उसकी सास को तो सब सुनाई देता है, सब समझ आता है।
है ना। तो वो बार बार जो ये जलील करती है, जो बेइज्जती करती है, वो शायद से उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होंगी, इस वजह से वो चले गए। दूसरा, उनको ये भी दिख रहा होगा कि पेटी खाला को और बाकियों को कैसे ट्रीट करते, खुद की माँ को और उसको कैसे ट्रीट करती है। हाँ, अब एकदम वो बन जाती है ना। तो कंफर्टेबल फील करवाना पड़ता, ये नहीं कि बस आप खुद से ही कंफर्टेबल फील कर लो, ये नहीं वो नहीं। तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो उसको भाव से जबरदस्ती तुमको देना पड़ता है दोबारा खाना, कि ये खा लो खा लो। ऐसा नहीं कि एक बार धर दिया और फिर खुद से वो ले भी ले, खुद से वो भी, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन क्या ही भैंसे से हम उम्मीद लगा सकते हैं। खैर, आप इसका मतलब वो बॉडी लैंग्वेज देखो, जब ये ओवरली स्वीट बनती है या अचानक से वो चुई मुई बन जाती है ना, तब बहुत कुछ बड़ा हो चुका होता है और किसी को वो दिखा रही होती है कि देखो मैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मुझे इनविटेशन आ रहे हैं एंड ऑल। तो इसका सास के साथ क्लेश हुआ, अब वो अपनी सास को दिखा रही होगी कि देखो मैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, कब से हम जो हमारा कमिटमेंट होता है लेकिन हम गए ही नहीं थे। तुम गई इस वजह से नहीं थी क्योंकि बारिश थी बहुत ज़्यादा और वहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था। अब इतनी बड़ी डरपोक है कि अब प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो जा रही है, ताकि भैंसू आपी जो है सुरक्षित रहे। भैंसू आपी को बहुत डर लगता है, बहुत बड़ी डरपोक है। अच्छा, बता रही थी कि प्रोटेस्ट के बारे में बात आई कि भाई प्रोटेस्ट में सब लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, खाना पहुंचवा रहे हैं। तो तेरा रेस्टोरेंट भी तो थोड़ी मतलब दूरी पे था ना, तू भी खाना पहुंचवा देती थी खुद के रेस्टोरेंट से, अगर इतनी ज़्यादा वो थी तो, इतनी ज़्यादा हमदर्दी थी बाकियों के लिए तो। हाँ, खुद नहीं भिजवाएगी, बाकी सब लोग नेक है तो तू भी नेकी कर लेती थी ऐसी। भैंसू आपी कहती है कि हम 2 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं, हमें नहीं आना भाई, तेरी खुद की कंफर्म टिकट और दुनिया भर के कुंभे को लेकर, पूरी बारात को लेकर पहुंच गई है, करप्शन कर रही है, ऊपर से हमें भी उस करप्शन का पार्ट बना रही है कि भाई आओ आओ आप लोग भी आ जाओ। नहीं आना भाई साहब, कतई नहीं। फ्रेंड्स, हमने वापस से ट्रेडमिल पे वॉक करना शुरू कर दिया है। आप लोग जिम का बोलते हो, तब हम ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं। इसी वजह से जो है हमें हमारे जो है फेस पे पसीना और ग्लो दिख रहा है। मुझे तो कहीं दूर दूर तक ग्लो नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स, जो है वॉक करने से और जो स्वेटिंग से ग्लो आता है, वो कोई भी क्रीम नहीं, वो कोई भी डिमांड नहीं ला सकती है। तो तू क्यों इतनी ज़्यादा क्रीम प्रमोट करती है कि मेरा जो ये स्किन रिपेयर हुआ है, ये क्रीम की वजह से हुआ है, वो क्रीम की वजह से हुआ है। हाँ, अगर यही करने से ग्लो आ जाता है, वैसे वो हालांकि वो बात सच है कि भाई ठीक है, जितना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी को तुम थोड़ा प्रेशर डालोगे, मेहनत करोगे, स्वेटिंग होगी, वो 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करोगे, हेल्दी खाओगे, तो तुम्हारे फेस पे ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा। लेकिन भैंसू आपी, फिर तो तुम ये जो दुनिया भर के प्रोडक्ट हर तीसरे चौथे दिन प्रमोट करती है ना, उसे प्रमोट करना बंद कर दो। ऐसी ही लाइफस्टाइल को प्रमोट करो। है फ्रेंड्स, गुटको देखो हमसे नाराज है। फ्रेंड्स, लगता है बातें नहीं हो पाएगी क्योंकि गुटको के माँ बाप को हमने भगा दिया। फ्रेंड्स, कितना ही कोई रुकेगा, गुटको बोल ही रहा, हमने बोला ही था कि भाई वो आ रहे तो उनको बता देना कि 1 महीने से ज़्यादा रुकेंगे नहीं। गुटको ने बोला भी था, लेकिन फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहे थे, गोंद लेकर आए थे। फ्रेंड्स, तो फिर हमने जो है चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर दिया और वो खुद से ही भाग गए दुम दबा के। फ्रेंड्स, हमने अच्छा काम किया कि नहीं, लेकिन गुटको हमसे थोड़े दिन के लिए बात ही नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा गम में है। फ्रेंड्स, अच्छा, गुटके ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि बैग हमारे लिए नहीं ले, खुद की बहन के लिए कपड़ा लाए। अरे तू तो सेठ है ना बहुत बड़ा, तो भैंसों को पैसा देता है, भैंसों के लिए बैग लाता है, स्लिंग बैग लाया है, तो खुद के लिए बैग नहीं खरीद सकता है क्या? वो भैंसों को लाना पड़ेगा। और वो भी इसको ना, ये बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गया है, इसको ब्रांडेड ही चाहिए सारा सामान, तो उसको बैग भी कोई ब्रांडेड ही चाहिए होगा, लोकल मार्केट से इसको चाहिए नहीं रहेगा। इस वजह बोल रहा है मेरे लिए बैग क्यों नहीं लाए हो? अरे इतने सारे बैग है तो तेरा पर्सनल बैग होना चाहिए अभी। फ्रेंड, मुझे जो है दिन में 1 लाख कमेंट आते हैं, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ फ्रेंड, तो मेरा भी बैग अच्छा होना चाहिए। और मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं अम्मा पापा चले गए और फिर जो है अम्मा पापा अब सारी बातें हमारी जो है क्या बोलते हैं उसको, बड़ी बहन को उर्दू में, बाजी को बता देंगे और फिर बाजी मुदहा में बता देगी फ्रेंड, तो फिर जो हमारी बेइज्जती हो जाएगी फ्रेंड, हमारी कोई इज्जत हालांकि अब रही नहीं है, फिर भी बेइज्जती हो जाएगी फ्रेंड। तो इस वजह से जो है थोड़ा ज़्यादा हम खुश नहीं है। कहती है कि हमारे जाने का टाइम हो गया है फ्रेंड्स, हमारा जो है टिकट नहीं मिले थे 1-2 दिन में, इस वजह से हमने 1-2 दिन के लिए ब्लॉग नहीं बनाए। लेकिन तुम्हारे तो कंटिन्यूसली ब्लॉग आ ही रहा है, इतना कोई गैप दिख नहीं रहा है। 2 दिन बाद ब्लॉग आ रहा है तो 2 दिन बाद तो आ ही गया है। तो कहाँ तुमने भाई मतलब ब्लॉग नहीं बनाया? कब नहीं बनाया? रेगुलरली तो आ ही रहे। तुमने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया होगा क्योंकि तुम्हारे घर में कलेश हुआ था सास के साथ, ससुर के साथ, और फिर वो भाग गए, इस वजह से तुमने ब्लॉग नहीं बनाया था। और वो स्पाइनलेस गुटको ने भी तुम्हारी साइड ली होगी क्योंकि उसको तो खुद मोदहा में अच्छा लगता है नहीं, तो उसने तुम्हारी साइड लिया होगा कि अम्मा देखो इसकी कोई गलती नहीं है, अम्मा भी बहुत अच्छी है, तुम सबका इतना ध्यान रखती है, लेकिन तुम ही लोगों की गलती है, तो अब इससे अच्छा है कि तुम लोग जो है नमोदहा चले जाओ। अच्छा, कहती है कि 2 ही सीट मिली है इतने सारे लोगों में। तो पहली बात, जब 2 ही सीट मिली है तो इतने पूरे कुंभे को लेकर जाने की जरूरत क्या है? तुम्हारा काम है 2 दिन के लिए जाना है तो तुम जाके आ जाते थे, तुम और गुटका, है ना। मुझे लगता है कि 2 फ्री की टिकट मिली होगी इनको, जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनकी तरफ से, और फिर जो है ये पूरे कुंभे को लेकर पहुंच जाएगी क्योंकि होटल का स्टे फ्री रहता है ना। तो
पहुंच जाएगी आराम से। और ये जितनी ज़्यादा कंजूस है, इसके ये कैसा लॉजिक, किस मतलब कैसा गणित लगाती है कि फ़्लाइट की टिकट अगर अभी, क्योंकि भाई बहुत शायद से प्राइस होगा 8-10 हज़ार की अगर एक टिकट पड़ेगी तो 6 है लोग, तो ये तो ज़्यादा खर्चा जाएगा। इससे अच्छा तो फर्स्ट क्लास एसी से ये लोग ट्रैवल कर ले, है ना। तो इस वजह से ये नहीं करवाते। वरना भाई अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा परवाह है अपने छोटे बच्चे की, बेबी बॉय है, बच्चा है, बच्चे के बारे में सब लोग नहीं सोचते हैं, तो तुम्हें अगर अपने बच्चे की चिंता होती इतनी, तो तुम ना फ्लाइट से जाती, कि बच्चे को बेचारे को परेशानी ना हो, कंफर्म टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो परेशान हो होकर वो बच्चा ना जाए, तो तुम फ्लाइट से जाती थी, तुम ट्रेन से जाती ही नहीं थी। लेकिन तुम्हें बच्चे से कुछ लेना देना है नहीं, तुम्हें ये है कि भाई पैसा बच जाए, और दूसरा तुम्हें खुद का कंफर्ट चाहिए रहता है। फ्लाइट में क्या है कि भाई बैठ गए, फिर तुम्हें 1.5 घंटे में पहुंच गए, तो फिर वो कंटेंट कहाँ से मिलेगा, खाने पीने का कंटेंट, फिर जो है पिज्ज़ा ये कर रही है, गुटकू ये कर रहा है, तो वो 7-8 मिनट का कंटेंट जो होता है वो फ्लाइट में तुम नहीं रिकॉर्ड कर पाओगी। इस वजह से तुम अपने स्वार्थ के लिए ट्रेन से मुसाफरी करती हो, और फिर बोल देती हो कि बच्चे होता है, बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं, ये वो फ्रेंड्स। अच्छा, तुम अपने काम के लिए जा रहे हो, तुम्हारा कमिटमेंट है वो पूरा करना है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें जाना ही है, तो तुम एडवांस में टिकट बुक करवा लेती थी। जब बाजा खाला को बहुत दिल्ली देखने का मन है, पेटी खाला का मन है, पिज्ज़ा तो कितनी बार दिल्ली गई है, तो पिज्ज़ा को तो पहली बार लेकर जाने की ज़रूरत क्या थी। हाँ, अभी अभी उसका कॉलेज शुरू हुआ है, तो पिज्ज़ा को लेकर जाने की ज़रूरत क्या थी। और ये मुझे लगता है कि पूरी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, कोई भी ये कॉलेज में जा नहीं रही है। क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग को मैंने देखा था, हालांकि उसका अगर ये खत्म होकर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इस पर डिस्कस करना, तो टाइम बचेगा तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत रिव्यू कर दूंगी। लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात बता देती हूँ कि उसमें ये बताती है कि पिज्ज़ा भी कॉलेज गई हुई है, पिज्ज़ा कॉलेज गई हुई है, इसलिए मैं पेटी खाला को वैक्सीनेशन के लिए लेकर आई हूँ। हालांकि ये इतनी ज़्यादा झूठी है कि पिज्ज़ा पिछली सीट में बैठी थी, इस वजह से इसने नहीं दिखाया था। फिर ये सडनली दिखाती है कि देखो फ्रेंड्स, पिज्ज़ा भी कॉलेज से आ गई है। कितनी झूठी हो तुम, कितनी मक्कार हो। पिज्ज़ा अचानक से कैसे आ गई वहाँ पे? पिज्ज़ा को थोड़ी बहुत मतलब सुबह जाती है और शाम को आती है, तो तुम दोपहर में वहाँ पे थे, तो पिज्ज़ा दोपहर में आ कैसे गई वहाँ पे अचानक से? हाँ, पिज्ज़ा को तुमने क्लास में कॉल कर दिया था जब वो क्लास अटेंड कर रही थी कि पिज्ज़ा जो है हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो तुम भी वहाँ पे आ जाना। मतलब कितना तुम बेवकूफ़ बनाती हो और कितनी नीचे गिर गई हो। इतना झूठ कौन बोलता है भाई? हम सबको पता है कि उसका और पढ़ाई का आपस में कोई लेना देना है नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट है नहीं, उसको नैनी बनने में खुशी है, उसको बस खाना पीना है, मौज मजा करने हैं, तो तुम बोल दो, उसमें कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन झूठ बोलना है, फिर ये बोलती है कि पिज्ज़ा पे ही झूठ नहीं बोला जाता ना। मेरा तो खून खोलता है ये बात सुन के। अच्छा, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो शर्मिली जी चुम्मा चाटी कर रही थी। अब 2 दिन में आ जाए, बहुत बहुत मोहब्बत है, बहुत बहन से बहुत मोहब्बत है, अब बहन चली जाएगी तो कौन काम करेगा। हाँ, शर्मिली जी ने हेयर कलर करवाया कि नहीं ऑबरॉय मॉल में? क्योंकि पेणू आंटी ने हेयर कलर करवाया था मैडम को बोल कर कि मुझे हेयर कलर करवाना है। तो भैंसुआ भी कितनी ज़्यादा मतलब नालायक है, अपनी माँ को बोलती है कि अम्मी आप भी हेयर कलर करवा लो, आपसे आपने बहुत टाइम से नहीं किया, आप और पेटी खाला करवा लो। अब तक याद नहीं आया था क्योंकि मैडम ने अपनी माँ को करवा के दिया है। तो इसको भी ये है कि देखो अपनी माँ को कितना मानती जानती है, सास के लिए कुछ भी नहीं सोचती है, सास का हेयर कलर नहीं करवाती है, तो उसने ठेका ले रखा है क्या कि सास के लिए सब कुछ करे? तू भी तो कमाती है ना बेटी। जब माँ का नाम पीछे लगाती थी कि भैंसी सितारा इब्राहिम, तो माँ के हेयर कलर करवाने की जिम्मेदारी भाभी की कैसे हो गई? तुम्हारी माँ है ना, तुम घर जमाई लाकर तुम तो बहुत बातें मानती हो कि अम्मी चाहती थी कि मैं आसपास रहूं, अम्मी चाहती थी कि मैं स्कूटी से चलाना सीखूं, अम्मी चाहती थी कि मेरा खुद का घर हो। तो अम्मी की चाहतों को इतना पूरी करती हो, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ है एकदम हेयर कलर करवाना, ये कोई गिनवाने वाली बात है नहीं, है ना। तो अम्मी की तो ये भी ख्वाहिश थी कि अम्मी का खुद का घर हो, तो वो तुमने क्यों नहीं पूरी की? खुद के 3-3 जगह पे घर ले लिए, लेकिन अम्मी को नहीं खरीद के दी। वो तो बेटे की जिम्मेदारी है। अब क्योंकि इस बाकियों की इनडायरेक्टली ये बताना था कि देखो भाभी जो है ना सिर्फ अपनी माँ को ही देखती है, अम्मी की कोई परवाह नहीं है। तो इस वजह से इसने कलर का टॉपिक निकाला था कि अम्मी आप भी हेयर कलर करवा लेना। अब तक याद नहीं आया था तुमको? ये मुझे अच्छे से याद है, इसकी भाभी ने ना कुछ रिंग बनवाई थी, नहीं ब्रेसलेट लिया था, हाँ अपनी मम्मी के लिए ही। तो दूसरे ब्लॉग में वो बताती है कि अम्मी आपका ब्रासलेट लेना है क्या? कि देखो फ्रेंड्स, भाभी महान बनने की नौटंकी करती है, भाभी अम्मी पे थोड़ा सा भी पैसा खर्च नहीं करती। अरे कब तक करेगी? तुम लोगों से कहाँ से कहाँ ला कर रख दिया इसने, भाभी जान ने तुम्हारी, और जिंदगी भर करती रहेगी क्या? और भाई क्यों करे वो? हाँ, दूसरा ये कि भाई भाभी जान खुद के माँ बाप की सगी नहीं है, तो तुम्हारी माँ क्या ही करेगी। लेकिन हाँ, ये है कि अपने ससुर जी को वो लोग साथ में रखते हैं, यानी कि जनाब के पिता को। और किसी की भी जिम्मेदारी, एक मतलब जो बीमार इंसान की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो ये भैंसुआ पे कभी नहीं कर सकती है। अगर तुम्हारी ननद ने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया और तुम्हें इस तरीके से शेड करना जो है चालू कर दिया, या तो तुम्हें एक्सपोज करना शुरू कर दिया, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हालांकि करना चाहिए उनको, उनका तो चैनल है ही शायद से, तो वहाँ पे उन्हें बोलना चाहिए।
मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके की भालू है जो कि अपने भाई और भाभी की सगी नहीं है, कभी कभी तो ये अपनी अम्मी की भी सगी नहीं होती है, तो भाई ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड करेगी और फ्यूचर में शायद से उसकी ननद ही एक्सपोज कर दी उसको। जाते जाते भी ये जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही, कहते अम्मी चली जाना सलमा आंटी के पास, तो आपको अकेलापन फील नहीं होगा। फ्रेंड्स भाभी है लेकिन भाभी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती है, भाभी जो है अपनी मम्मी के साथ ही टाइम स्पेंड करती रहती है। अरे बख्श दे अब उससे, उसको बीमारी है, उसकी माँ भी बीमार है, अब बख्श दे चुड़ैल, बख्श दे बेचारी को। हाँ थोड़ा सा भी तुझे उसके प्रति वो कुछ भी नहीं है, तेरे भाई की बीवी है, तेरे भतीजे की माँ है, एटलीस्ट चलो उसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन उसका छोटा बच्चा है, बीमार है, वो बख्श दे ठीक है उसको। तू कितना अपने सास के साथ टाइम स्पेंड करती थी जो उसको शेड कर रही है अभी, तेरे साथ तो दुम दबा के भाग गई तुझसे परेशान होके। ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे सेम बिल्डिंग में तो रखा है, फ्लैट खरीद के दिया है, तूने क्या करा, एक रूम खाली टेंशन नहीं है वो भी खुद के घर में। हाँ बात करती है बहसी। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, हमारे साथ कौन कौन है हमें पता ही था कि तुम्हारा गुटका और जो है 2 नैनी 2 दासियाँ, क्योंकि एक दासी को तो बैग उठाना है और दूसरी दासी को डायपर बदलना है और बच्चे को संभालना है, क्योंकि खुद बच्चा तो इसने पैदा कर दिया बाकियों को कुछ अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए। खुद बोल रही थी, तो मैं नहीं बोल रही, ये खुद बोल रही थी कि इसकी सास बोल रही थी कि भाई गुटको सब लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको PCOS है तो ये माँ नहीं बन पाएगी क्या, इसी वजह से ये इतना डेस्परेट थी शादी के तुरंत बाद प्रेग्नेंट बनने के लिए कि प्रेग्नेंट होना है। और खुद के बच्चे का ना कोई सोने का शेड्यूल है, ना बेचारे का खाने का शेड्यूल है, बिना ऐसे डायपर में घूमता रहता है ठंड में भी। अभी ठंडा मौसम है भाई, थोड़े बहुत गर्म कपड़े पहना दे, सॉक्स पहना दे, शूज़ पहना दे, सब कुछ भी नहीं। बच्चा पैदा कर दिया, दूसरे के सर पे मढ़ दिया। अब शायद से वो पेटी खाले से बदला ले रही है कि भाई तुम्हारे छोटे बच्चों को अम्मी ने पाला है तो तुम्हें भी मेरे बच्चे को पालना पड़ेगा, ऐसा करके ठीक है। तो पैदा तो कर दिया लेकिन जिम्मेदारी बाकियों पे छोड़ कर डाल दी है, और फिर बोलती रहती कि बेबी को ऐसे ये करते हैं जब वो करते। सबसे बड़ी दुश्मन तू खुद ही है अपनी बेबी की, हाँ बाकियों को बोलने वाली। बच्चे मन के सच्चे, बच्चा बेचारा परेशान हो गया। बेबी हैदर बहसू पूछ रही थी बेटा आप किसके साइड हो, जनता की साइड बता रहा था। हाँ बेटा पता है हमें पता है, ऐसे पल के झपका दो हमें पता चल जाएगा कि तुम बहुत परेशान हो उस बहसू से, बड़े होके बदला ले लेना। सोचो छोटू सा बच्चा भी परेशान हो गया इस भैंसू और गुटके से। हालांकि हो ही जाएगा, कोई भी हम 20 मिनट नहीं झेल सकते, तो वो बेचारा तो दिन रात उसके साथ रहता है, उसकी नींद हराम करके रखी, जब से पैदा हुआ है तब से परेशान करके रखा है उस बेचारे को। तो कोई भी परेशान हो जाएगा। उस बच्चे ने सही जवाब दिया, बच्चे मन के सच्चे कि भाई मैं तुम दोनों के साथ नहीं हूँ, मैं इन लोगों के साथ हूँ। शाबाश बेटा शाबाश। अच्छा गुटका कहता है कि फ्रेंड अगर कंफर्म सीटें होंगी तो ही जाएंगे, क्योंकि हैदर के साथ जो है बहुत सारी परेशानी होती है। अच्छा तो घर से निकलना ही क्यों इतने लोगों को, अगर कंफर्म टिकट नहीं है तो, है ना, ये होप में कि भाई न हो जाएगी, कोई उसकी सीट दे देगा। मतलब हमेशा से इनका है कि इनकी टिकट कभी कंफर्म हुई नहीं होती, इनका भी और उनका भी, क्योंकि इनका क्या रहता है कि जब ये बोर हो जाते हैं तो अचानक से ये भाग जाते हैं, हाँ कहीं पर जाने के लिए, कॉन्टेंट निकालने के लिए। तो इनका ये रहता है कि इनकी वजह से बाकी, क्योंकि ये तो भाई अपने मतलब राजा रानी से कम नहीं समझते, और इनको ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिस वजह से भाई हर किसी को इनकी रिस्पेक्ट करनी है, हर कोई एडजस्ट करेगा, ये भारत रत्न शायद से लाए हैं, इनके दिमाग में ऐसा चलता है। तो भाई इनका तो हो ही जाएगा कम, अगर नहीं होता है, कोई एडजस्ट नहीं करता है, तो इनको ये सुनाने लग जाएगा, रेंटिंग करना शुरू कर देंगे कि लोग बहुत बुरे हो गए हैं, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, ऐसा शुरू कर देते हैं। अच्छा गुटके किंग के लिए खुद का बच्चा उसके लिए बहुत बड़ा बोझ है, बोलता है कि फ्रेंड बहुत ज़्यादा बॉगी दो रहा है, इसलिए मैं तो थक गया इसको साथ ले लेकर। इस वजह से ये कंफर्म टिकट नहीं है, फिर भी पेटी खाला और पिज्ज़ा को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पिज्ज़ा डायपर बदलेगी और पेटी खाला इसके बच्चे को जो है उठा के हर जगह पर चलेगी। और जब कैमरा आने का पेटी खाला हम उठा लेते हैं, तो खुद का बच्चा इनके लिए बोझ है भाई। सब कैसे माँ बाप है, और बाकियों को फिर दुआ देती रहती है। भाई एक बच्चा, मैं ये बोलती हूँ कि एक बच्चा चलो ठीक है, कोई बाई चॉइस बनना चाह रहा है, उनकी मर्जी हर किसी की, लेकिन जब तुम अपने बच्चे की खुद जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो तो बच्चे को पैदा करके क्या फ़ायदा है ना। अच्छा ये इस बहुत ऑलरेडी भड़की हुई थी, इनका झगड़ा हुआ है इसकी सास के साथ, तो भाई ये बोल तो सकती नहीं है कुछ उल्टा सीधा, तो बोल रही है अम्मा को वैसे भी कम अच्छा लगता है फ्रेंड्स, वो चली गई, वो बहुत ज़्यादा रुकी, फ्रेंड्स देखो अम्मा हम कितने दिल के अच्छे हैं, हमने बताया नहीं, तो फ्रेंड्स उनको अच्छा नहीं लगता, पापा को तो अच्छा लगता है, तो वो जो है चली गई, मैंने तो बहुत रोकने की ट्राई की थी। तो ये बहुत ज़्यादा अंदर से ना तिलमिलाई हुई थी, ये ऑलरेडी अपनी सास पे भड़की हुई। अच्छा अब मैं ये पॉडकास्ट बनाने का अभी लेट अपलोड करने का मेन रीज़न बता देती हूँ। अब इसने ना रोना धोना शुरू कर दिया, मतलब रोना धोना क्या है, अपना ना भड़ास निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद से जो उसकी फेलो पैसेंजर या को पैसेंजर थी उन्होंने इनको आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये है कौन। मतलब उनको लगा होगा कि ये कोई है गवार से आ गए हैं, अचानक से इनके पास पैसा आ गया है, वो बुकिंग कर लिया है, और जो भी है भाई रीज़न XYZ, उन्होंने इनको भाव नहीं दिया। और कोई भी होता उसकी जगह पे मैं भी होती तो मैं ऐसा मुँह ही बनाती। देखो बच्चे
बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सबको प्यारे होते हैं, चलो ठीक है, लेकिन बच्चे प्यारे होते हैं। बच्चे जो पदार्थ निकालते हैं ना, वो बदबूदार पदार्थ, दुर्गंध वाला, उससे किसी को प्यार नहीं होता, खुद के माँ बाप को भी प्यार नहीं होता है। और खुद के मतलब अब मेरे भाई का भी बच्चा अगर वो करेगा तो मैं मुंह ही बनाऊंगी ना भाई, वो उससे प्यार है, वो पट्टी से थोड़ी प्यार होगा उसकी। हाँ, वो अगर वो बात आ रही तो मुझे भाई मुझे घिन ही आएगी, ठीक है। दूसरे के बच्चों तो छोड़ ही दो, तो खुद के मतलब सगे जो बच्चे हैं उनको देखकर भी घिन ही आती है। ये सब जब ये सब चीजें देखकर बच्चे से प्यार उस चीज से थोड़ी प्यार है। हाँ, वो तो भाई घिन ही आएगी, उल्टी भी आ सकती है किसी को। तो इसने क्या करा कि वो वहीं पे उस कंपार्टमेंट में डायपर बदल रही थी पॉटी वाला, और किसी ने देखकर मुंह बना लिया। अरे भाई, तो मुंह ही बनाएगा ना। हाँ, वो कोई परफ्यूम छिड़क रही थी क्या तुम वहां पे? हाँ, या कोई ऐसी बहुत अच्छा खुशबूदार चीजें हो रही थी जो एकदम वाह 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 क्या स्मेल है, वाह वाह वाह, आपके बेटे की तो पोटी की स्मेल ही डिफरेंट है, वाह कितनी कितनी ज्यादा मतलब मजेदार है, एकदम मजा ही आ गया ये जो है बदबू सूंघ के। ऐसा ऐसा बोले, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी क्या तुम? कहती है कि गुटका कहता है देखो जो लेडीज थे, ऐसा नहीं है कि आदमी थे। तो आदमी हो औरत हो, चाहे औरत है तो क्या वो सब पोटी की स्मेल बर्दाश्त कर दे? मतलब तुम डायपर, तुम जो गवारपंती कर रहे हो फर्स्ट क्लास एसी में, वो सब वो मतलब एक औरत है क्योंकि वो माँ होगी तो वो ये सब चीज में कॉम्प्रोमाइज कर ले। हाँ, दूसरे के बच्चे के डायपर बदल रहा है, किसी को घिन आ रही है तो ये सब देखते रहे। अरे वाह वाह वाह, तालियां बजाए क्या ये देख करके? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी पीले रंग की पोटी की, ये देखकर तालियां बजाए क्या कोई? गवार कहीं का। और भाई तुम्हें नहीं जान रहे थे, तुम्हें भाव नहीं दे रहे थे, तो वो तुम्हारे ब्लॉग देखेंगी ही नहीं। क्या चांसेस है कि वो तुम्हारा ब्लॉग देखेगी ही नहीं? तुम हो कौन उसको पता ही नहीं है। और इनको भ्रम ये है कि 130 करोड़ 40 करोड़ के देश की आबादी में सब लोग इनको पहचानते हैं। तुम्हारे 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, यानी कि कुछ परसेंट 1% लोग ही तुमको पहचान, 1% से भी कम लोग तुम्हें पहचानते हैं। 1 मिलियन माने कि 10 लाख। अब 10 लाख कहाँ और 130 करोड़ 140 करोड़ कहाँ? हाँ, पॉइंट कुछ समथिंग परसेंट ही, और उसमें से भी पड़ोसी वाले हैं आधे। तो 5 लाख व्यूज तो पड़ोस से ही आते होंगे। तो तुम्हें इंडिया में हर कोई नहीं पहचानता है, ये भ्रम निकाल लो अपने मन से। और हर कोई अपने जीवन में राजा रानी है भाई, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। तुम उसकी लाइफ में 1% भी मैटर नहीं करते हो, तो ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि हर कोई तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगी। और ये क्या एंटाइटल बिहेवियर है कि बच्चा है तो सब अगले को तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, अगले को भाई मुंह ही नहीं बनाना। क्यों भाई, तेरा बच्चा है, हमारा थोड़ी ना है। मतलब खुद बिना कंफर्म टिकट के आ गए हैं वो लोग जो कि अपनी टिकट कंफर्म करा के आए हैं। भाई कोई भी इंसान होगा अपने कंफर्ट का सोचेगा, वरना तो वो भी जनरल में ट्रैवल कर सकते। क्यों नहीं करता है इंसान? क्योंकि तुम्हारे तरह, अब बोलूंगी तो बोलेंगे, बोलते हैं मतलब ऐसे लोग होते हैं कि भाई जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी शोर शराबा होता है, कुछ भी कोई खा के फेंक रहा है कुछ भी, तो फर्स्ट एसी में लोग जाते क्यों है? कंफर्ट के लिए, है ना, कंफर्ट के लिए। इस वजह से तो भाई थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चते, वरना तो जनरल में भी चला जाए इंसान। कंफर्ट के लिए जाता है कि शांति से भाई वो जहाँ पे जा रहा है, और ये एक्सपेक्ट करता है कि वहाँ पे ऐसे लोग होंगे। कोई पैसा ज़्यादा खर्च करके क्यों आता है कि कंफर्ट मिले, सुकून से पहुँचे, और ऐसा ही क्राउड उसको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा ज़्यादातर, है ना, ये एक्सपेक्टेशन उनकी होगी। अब वहाँ पे तुम्हारे जैसे गवार लोग मिल जाए जो कि डायपर बदल रहा है, जो कि दूसरे की सीट, ये इतनी भी सिविक सेंस नहीं है कि भाई हमारी सीट नहीं। एक तो हम बिना कंफर्म टिकट के आ गए, 2 की सीट में 4 जने बैठ रहे, बच्चा भी है, ऊपर से हम डायपर भी बदल रहे। इसकी भाभी ने भी किया था, इसकी भाभी ने भी फ्लोर पे डायपर फेंक दिया था पोटी वाला, सोचो। तो इतनी मतलब जीरो सिविक सेंस है इन लोगों के अंदर। और फिर ज्ञान देते फ्रेंड्स ये मत गैला करो, फ्रेंड्स यहाँ पे कचरा मत करो, फ्रेंड्स प्रोटेस्ट ये वो। हाँ, करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट थी, तो तू कितना बड़ा करप्शन कर रही है, 2 की सीट में पूरे कुंभे को लेकर जा रही है। करप्शन नहीं है क्या? ये इलीगल चीज़ है। हर बार ये ऐसा करती, हर बार। कभी किसी ने कंप्लेन कर दी, फरियाद कर दी ना, तो बुरा फंस जाएगी भैंसो आपी। अच्छा, बोल रही है कि उसने बोला कि उसकी सीट पे एक तो उसने बैग रख दिए, तो बोलते यहाँ से उठा लिए। क्यों नहीं बोलेगी वो? उसने भाई पैसे पे किए हैं, उसने वो टिकट कंफर्म करवाई है, शायद से एडवांस बुकिंग करी होगी, उसकी हार्ड अर्न मनी से वो ट्रैवल कर रही है। शायद उसकी खुद की होगी, शायद उसके हस्बैंड की या पिता की, किसी की भी होगी। तो उसको उस पैसे की वैल्यू पता है। उतना पैसा खर्चा इस वजह से है कि भाई अच्छे से ट्रैवल कर सके अपनी सीट पे। हाँ, ये कोई मेला लगा हुआ है या कोई सर्कस लगा हुआ था वहां पे कि तुम कहीं पे भी कुछ भी अपने हिसाब से, ये गार्डन था?
कि भाई फ्री में सब लोग ऐसे आए हैं और कहीं पे भी कुछ भी रख दो। भाई ये क्या है? मुझे ये इसका समझ नहीं आ रहा एटीट्यूड कि फ्रेंड्स बैग ही तो रखे तो क्यों बोलते, तो नीचे रख देते थे ना बैग पिज्जा। लेकिन पिज्जा का नहीं कोई भी नहीं, हमारे हमने उस बेवकूफ़ में तो उतनी अकल है नहीं। लेकिन इसका देखो कि भाई हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों नहीं दी, हमारा बच्चा है तो उसके हिसाब से क्यों नहीं चले, तो बाहर जाके चेंज करा देती थी, वॉशरूम हो गई वहीं पे जाके जो है बच्चे का डायपर बदल लेती थी, और एक वो पॉलीथीन लाती उसमें फिर वो डायपर डाल देती थी। घिन ही आएगी ना, किसी को भी कोई भी होता घिन ही आती थी। कोई वो वहाँ पे रबड़ी वो नहीं था या कोई खाने की बढ़िया चीज़ नहीं थी जिसको देखकर खुश हो जाए, पागल कहीं की। अच्छा पिज्जा को बोलती है कि बैग उठा लीजिए, डायपर बनाने पे मुंह बना रही है। अरे क्यों ना मुंह बनाए, लेकिन भाई तो तुम्हारा बच्चा है भाई, तुम मुंह मत बनाओ, तुम भाई चाट लो। मैं तो बोलती हूँ उसकी पोटी जो है ना उसको चाट लिया करो, अगर ऐसा लगे इतना ज़्यादा वो प्यार है तो भाई वो चाट लिया करो। हाँ लेकिन अगले से क्यों उम्मीद लगा रही हो? फिर कहती कि बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? अरे वहाँ पे वॉशरूम होगा ना, वहाँ पे लेके जाती थी बच्चे का डायपर बदलने के लिए। भाई वहाँ पे कोई और है क्या? कोई इतना गधा, इतना बेवकूफ़, इतना जाहिल कैसे हो सकता है? हाँ, और भाई वो बच्चा देने की बात ऐसे करे जैसे कि श्राप दे रही हो कि तुम्हें भी बच्चा और तुम्हें पता चलेगा जल्द से जल्द कि बच्चा होता है कैसा होता है। अरे पहली बात तो ये कि हर एक लड़की का, हर एक औरत का ज़िंदगी में गोल ये नहीं रहता है कि उसको माँ बनना है। हर किसी की प्रायोरिटी सिर्फ बच्चा नहीं होता है, किसी को चाइल्ड फ्री रहना है, किसी का भाई कॉम्प्लिकेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। हर किसी को बच्चा नहीं चाहिए होता है, क्या पता वो शायद से मॉम हो ऑलरेडी, भाई वो अपने बच्चे को परेशान ना करना चाहती हो, बच्चे को घर पे रखा हो और खुद अकेले सोलो ट्रैवल कर रही हो। हाँ तो तुम्हें कैसे पता कि उसका बच्चा होगा ही नहीं? दूसरी बात ये कि जो भाई बच्चे के बारे में इतना सोचता है और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसको अच्छे से पता होता है कि भाई हमें अपने कंफर्ट के साथ साथ बाजू वाले की जो साथ में को पैसेंजर है उसके भी कंफर्ट को देखना है। कोई भी अपने बच्चे को नंगा करके बाकियों के सामने डायपर नहीं बदलेगा, भाई अलग कहीं जाके डायपर बदल देगा और पॉलीथीन में वो रख देगा, फिर डस्टबिन में फेंक देगा उस डायपर को। तुम्हारी भाभी की तरह नहीं करेगा, तुम्हारी तरह नहीं करेगा। तो ये मत बोला करो कि भाई उसकी गलती, और ये चाहती थी कि सब लोग इसको सिंपैथी दे, और जो भिगो भिगो के मारा है ना जनता ने, मजा आ गया मुझे तो, एकदम चुम्मा निकल रहा है सबके लिए। इसी लायक है ये। इसको लगा था कि इस बात को लेकर सिंपैथी सब लोग देंगे कि हाँ हाँ बहुत लोग जो है ऐसे हो गए हैं, लोग बहुत मतलबी हो गए हैं, लोग सिर्फ अपना ही सोचते। क्यों ना सोचे लोग अपना? क्यों इतना पैसा पे कर रहे हैं वहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि वहाँ पे थोड़ा एजुकेटेड क्राउड होगा, मतलब कोऑपरेट करेंगे, सिविक सेंस होंगी, यही सोच के तो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं ना, फर्स्ट एसी में जो ट्रैवल कर रहे हैं। हर कोई तेरी तरह जो है फ्री की मनी पैसा आ नहीं रहे हो, मेहनत की कमाई होगी और ये एक्सपेक्टेशन होगी कि बढ़िया क्राउड होगा। लेकिन भाई वही बात है कि किसी किसी के पास पैसे आ जाते हैं, हरकतें उनकी जनरल में जो है सफ़र करने वाली होती है, पैसा आ गया तो भाई वो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हरकतें तो फिर कैसे वो सुधारेंगे अपनी। कहती है कि जब आपके बच्चे से ऐसे नज़र से देखते ना तो ऐसा लगता है नज़र को ही छोड़ दे, तो बच्चे को लेकर ट्रैवल ही मत किया करो अगर ऐसा लगे तो, क्योंकि हर किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। अरे आने तो वो करी बापा। कहती है कि मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं है, तुझे तेरे जैसे गवार जाहिल लोग ही पसंद है जो कि कहीं पे भी डायपर फेंक दे, तेरी भाभी जैसे लोग है ना। तुझे क्लासी लोग अच्छे नहीं लगते, पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं लगते, तेरे को ऐसे पढ़े लिखे दोस्त हैं ही नहीं, इस वजह से तुझे ऐसे लोग पसंद है। पिद्दा जैसे, फिर सितारा यासीन, अरमान मलिक की बीवी है, तुझे इस टाइप के लोग, अपने जैसे लोग पसंद है। तुझे पढ़े लिखे लोगों के साथ उठने बैठने में अनकम्फर्टेबल ही फील होगा, इस वजह से तो जैमिल ली वगैरह जो थी उसके साथ थोड़े बहुत दोस्ती रखी, उसके बाद उसको टाटू बोल दिया। तो तुझे क्लासी लोग, पढ़े लिखे लोग कहाँ पसंद आते, हम समझ सकते हैं। और हमें भी और उनको भी जो भी तेरे साथ था ना बहुत सही तरीके से किया, ऐसे ही करना चाहिए भाई। मेरा वो ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है फ्लाइट विंडो सीट वाला कि भाई वो मदर जो है सेम मुझे ऐसा देख रही थी कि भाई मेरे बच्चे को विंडो सीट चाहिए तो तुमने दी क्यों नहीं? भाई मैं क्यों दूँ, मेरा थोड़ी बच्चा है, मैं तो अपने बच्चों को भी विंडो सीट नहीं दूंगी, मेरी विंडो सीट है। तुम्हें सीखना पड़ेगा कि ना कैसे ली जाती है। तुम्हें भाई अगर विंडो सीट चाहिए तो पहले एडवांस में बुक करानी चाहिए। मैं खुद के बच्चे को ना दूँ तो तुम्हारे बच्चों को कैसे दे सकती हूँ? क्यों दूँ भाई मैं? तो इनका ये है कि भाई मेरा बच्चा मैंने पैदा किया, तूने 9 महीने रखा है, तुझे कमा के देगा, तेरा खून है भाई, अगले को कैसे उसके साथ कोई फीलिंग हो सकती है? हाँ बच्चे मासूम है, बच्चे को देखकर वो नहीं, लेकिन पट्टी कर रहा है, डायपर बदल रहा है, छी कोई भी होगा मुँह ही बनाएगा, बास आएगी, बदबू आएगी। क्यों भाई? और किसी की सीट पे बैग रखने का तुम्हें हक किसने दिया है? उसके लिए पे किया है क्या? तुम्हारे बैग के लिए उसने पे करा है? उन्होंने अपने लिए पे किया है। और इसको ये चिड़ मची कि भाई ये ऐसा सोच रही होगी कि भाई कोई मेरे सब्सक्राइबर होंगे, फिर देखेंगे कि बच्चा है तो सीट दे, अरे भैंसो अभी हम लोग तो एडजस्ट कर लेंगे, तुम ये सीट रख लो। क्यों भाई? है क्वीन विक्टोरिया, क्यों तुम्हें कोई सीट दे देगा? क्वीन बैक्टीरिया है, क्वीन विक्टोरिया नहीं, क्वीन बैक्टीरिया है, अलोंग विथ हिज वायरस गुटका किंग।
फिर ये ताने देने लग गए कि इंसान ये सोचता है कि फर्स्ट एसी में टिकट कराते हैं तो ऐसा सोचता है कि हमें तो कोई नहीं है, आज के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है उन लोगों के लिए। और दूसरी बात, बड़ी बात छोटी बात की तो बात ही नहीं है। हाँ, जनरल कंपार्टमेंट में कोई अपनी टिकट क्यों नहीं बुक कराता है? क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ का क्राउड कैसा होगा और वहाँ पे वो ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तुम समझा सकते। ठीक है, तेरे जैसा जाहिल एकदम, ठीक है, जाहिल मैं बोलूँगी, सारे नहीं होते, ज़्यादातर मतलब ऐसे होते हैं, बाकी बेचारे मजबूर होते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि हर कोई जिसके पास पैसा नहीं है वो सब जाहिल नहीं, बहुत समझदार होते, बहुत सिविक सेंस भी उनके अंदर होते हैं, लेकिन मजबूरी हो, कुछ कुछ लोगों की मजबूरी होती है। मैं मानूंगी कि 50% लोगों की मजबूरी है कि भाई मजबूरी की वजह से उनको ट्रैवल करना है वहाँ पे, और 50% ऐस की तरह जाहिल होते हैं जिनको कोई सिविक सेंस नहीं है, जो खाना खाएंगे, जोर जोर से म्यूजिक बजाएंगे, ही हु हा करेंगे, हाँ, तो उनको कोई सिविक सेंस नहीं होती। ज़्यादा मतलब 50% लोग ऐसे ही होते, इसकी तरह जाहिल है ना। 50% बेचारे मजबूर होते, जो कि सब भाई नहीं करते, किसी को परेशान भी नहीं करते, अच्छे तरीके से मतलब रहते, किसी के बीच में आड़े नहीं आते हैं, लेकिन मजबूर है क्योंकि पैसा कम है। भाई हर कोई, किसी का नसीब सेम नहीं होता, तो पैसों की किल्लत के चलते बहुत लोग करते हैं, लेकिन होते तो जाहिल है तेरी जैसे 50%। तो अगर कोई फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहा है भाई, तो ये सोच कर ही कर रहा है ना कि भाई वो जनरल वाला ट्रीटमेंट उसे वहाँ पे नहीं मिलेगा। तेरे जैसा गवार लोग आकर अगर इस तरीके की चीप हरकतें करेंगे तो भाई मुंह ही बनाएगा कोई भी। और बहुत बड़ी बात होती है, खुद की हार्ड अर्न मनी से फर्स्ट एसी में ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात होती है। तेरे लिए नहीं है क्योंकि तेरे लिए तेरी इजी मनी है, तेरे पास पैसे तो आ गए लेकिन क्लास नहीं आई है ना, तो तेरे लिए नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए तो होती है भाई, है ना। और बाकी अच्छे मतलब उनके परिवार में भी सब लोग अच्छे तरीके से ढंग से धड़े से रहते हैं, तो उनके लिए बहुत शॉकिंग होती है ये चीज़ कि भाई ये क्या है, ये कैसी चीप हरकत है। तो होता है ना, तेरी तरह नहीं होता, क्योंकि इनके घर पे तो यही रहता है कि भाई हाँ, अरे हमारे फैमिली इधर से होगा ही, इनको रहता है कि भाई 2:30 बजे तक बातचीत करना, हंसी मजाक करना फैमिली में नॉर्मल है। तुम्हारी फैमिली है, बाकियों की नींद का क्या, उनके तुम कुछ नहीं लगते हो, तो उनके लिए तुम स्ट्रेंजर है, तो उनके बारे में भी सोचना रहता है। तो सिविक सेंस किसी में नहीं है, घर से छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक किसी के अंदर सिविक सेंस है नहीं। तो इनको ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने क्योंकि वो टिकट बुक कराई है, ये लोग ट्रैवल करें, इनका फैमिली है, तो सबको इनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है भैंसो आप ही। कहती है कि आज के टाइम पे फ्लाइट में टिकट कराना, ऐसी ये इसमें बुक कराना कोई बड़ी बात नहीं होती, हर कोई अपने हिसाब से राजा होता है। अच्छा, ये बात है कि हर कोई अपने हिसाब से राजा होता है, तो हर किसी का अपना अपना एटीट्यूड होता है, तो क्यों तुम भाई उसको सुना रही हो ये बोल करके ऐसे क्यों करा, वैसे क्यों, क्या राजा है रानी है सब लोग। तो ऐसा अगर उन्होंने तुम्हारे साथ बिहेव किया तो तुमको मिर्ची क्यों लग गई भैंसो आप ही। हाँ, बड़ा प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही थी, खूब करप्शन कर रही हो, 2 की कंफर्म टिकट पे दुनिया भर के कुंभे को लेकर जा रही पूरी बारात को, और बात कर रही हो बाकियों के कि हर कोई अपने हिसाब से राजा होता है। वाहरी डोगली औरत। अच्छा, कहती है कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, ये लोग नया नया शायद से ऐसे फर्स्ट एसी में बैठे थे, इस वजह से उनको लगता है कि बहुत हम ही है। अरे भाई बहन, नए नए भी बैठे हैं, नया नया भी पैसा है, अपनी हार्ड एंड मनी का है उनका, उन्होंने टिकट रिजर्व करवाई है, पहले से ही बुकिंग करवा रखी है एडवांस में। तो उनका अगर वो ऐसे बिहेव कर रहा है, उसको एक ऐसी जाहिल औरत जो कि जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, जिसके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं, दूसरी बात ये है कि भाई जिसकी टिकट भी कंफर्म नहीं है, इलीगली जो ट्रैवल कर रही है, वो उन्हें ज्ञान नहीं दे सकती है, उसको इतना घमंड नहीं दिखाना होता है भैंसुआपी। और गुटका जो है टापसी पुर रहा था भैंसुआपी की बात में, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अरे तू तो जाहिल बोली मत। हाँ कुछ, हाँ, जो खुद मतलब वो हीरो होंडा की गाड़ी चलाता 60,000 की, अब उसको कार के बिना अच्छा नहीं लगता, उसको बुलेट चाहिए। जो गटर के पास बैठ कर खाना खाता था, अब उसको 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना रखा रहता है खाना, और वो बोलता है बिल्कुल यह तो सही बात है। तो तुझे तेरी लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आ गए उसके बाद तू बौखला गया है। घर पे जाता है तो फ्रान बहुत गर्मी लग रही है, अरे वही गर्मी में तू पला पड़ा है नालायक आदमी, और तू बाकियों को बोला बिल्कुल सही बात है। कहती है कि वो कोई आएगा ऐसा बोलेगा कि वो ऐसा नहीं, वो गंदा ऐसा। अरे तो हर कोई तेरी तरह अनहाइजीनिक नहीं होता ना। खुद तो तुम लोग ट्रेन से जर्नी करने के बाद नहाते नहीं 4-4 दिन तक, तो तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब लोग जो है बराबरी तुम्हारी तरह नहाए धोए नहीं, सब लोग तुम कैसे भी तुम्हारी भाभी डायपर फेंक देते हो, तुम लोग हर वहाँ पे खाना की मतलब स्मेल आने लगेगी, वो पूरा बदबू फैला देते हो, तो तुम, मुझे तो लगता है पाते भी बहुत होंगे जिस तरीके का खाना खाते हैं, तो सब लोग तुम्हारी तरह बन जाएंगे, तब नॉर्मल है। सभी लोग एक बराबर नहीं, हम तुम्हारे जैसे नहीं है भाई, हम बराबर नहीं है। हम लोग बहुत ही साफ सफाई साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, रोज नहाते हैं, जाने से बाहर निकलने से पहले भी नहाते हैं, और कहीं बाहर अगर ट्रेन जर्नी या कहीं से भी आते हैं तो भी नहा लेते हैं। तो हमें अपने साथ तो बराबरी में लाओ मत कि हर कोई एक जैसे, हम तुम्हारे जैसे कतई नहीं है। हम अपने भाई बहनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इतना दुनिया भर का ज्ञान नहीं पेलते हैं कि फैमिली ये फैमिली और फिर भगा देते हैं। हाँ, आपस में कोई मेल जोल नहीं, ब्लॉगिंग के थ्रू अपडेट मिलते हैं, हमारे परिवार ऐसा नहीं है, हम तुम्हारे जैसे कतई नहीं है। हमारे साथ अपने आप को बिल्कुल भी जो है कंपेयर मत करना, ओके भैंसू।
कहती है कि हम लोगों ने तो नीचे बैठ के भी सफर किया है, तूने किया तो सब लोग करेंगे। हाँ तो तू है कौन? सचिन तेंदुलकर है कि देश का भारत रत्न है कि भाई तुझे एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी हर जगह? भाई तू है कौन? अगर तूने किया है तो हम क्यों करें? हाँ तुम्हारे पापा शायद मेहनत कर लेते या तुम्हारे पूर्वज मेहनत कर लेते तो नहीं करना पड़ता था भाई। और किया भी है तो हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं। हमारे कंट्री में भाई तेरे उस पे बैठना क्या, मैंने तो एक ब्राइड को भी देखा था बेचारी को कि नई नई शादी हुई थी, वो वहां पे बैठी हुई थी। और ये पॉवर्टी को कोई रोमांटिसाइज करने वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब सब लोगों ने मतलब बुरा वक्त देखा ही होता है। तो तूने कोई नई बात नहीं करी अगर नीचे बैठ के सफर किया है तो भाई। अच्छा किसी ने इसको सीट दे दी तो अच्छा इंसान बन गया और रात भर वो इधर को संभाले, रात भर जगी। भैंसों तो कंटेंट बनाएगी, भैंसों तो अपने में बिजी रहेगी को देख के मुंह बना रहा है तो इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। तू खुद कैसी मां है? तू बाकियों को बोल रही थी कि बच्चा ये नहीं बच्चा वो नहीं। पहले मातृत्व एक औरत के अंदर होना चाहिए, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे जो पेरेंट्स मतलब मैं देखती हूँ कि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि जितने ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे उतने ज्यादा कमाने वाले होंगे घर में, ऐसी मेंटेलिटी होती। ज्यादातर वो लोग करते हैं जो कि प्रिविलेज नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो ऐसी उनकी मेंटेलिटी होती है कि जितने ज्यादा बच्चे करेंगे उतने ज्यादा कमाने वाले होंगे, शायद से हम गरीबी से निकल जाए। लेकिन कितना ज्यादा ये क्रूअल एक्ट है उस बच्चे के साथ। हाँ भीख मंगवा दे सिग्नल पे बच्चे को लेकर, उसके भाई सिंपैथी दे दो और भीख दे दो क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मतलब उस बच्चे के साथ कितनी ज्यादा ये निर्दयी व्यवहार हो गया उस बच्चे के साथ। उसको बड़ा होने से पहले ही इस काम पे लगा दिया जाएगा कि भाई ये बेचो वो बेचो, है ना, क्योंकि उनको सिर्फ 2 पैसा चाहिए अपना। तो कितने ज्यादा निर्दयी और मैं तो ये बोलूंगी कि बेरहम है कि इस इंटेंशन के साथ बच्चे पैदा करें। तो बच्चे पैदा करने से पहले मैं तो बोलती हूँ कि हर एक पेरेंट्स की एक एग्जाम होनी चाहिए कि भाई तुम्हें आएगा कि नहीं पेरेंटिंग करना। तुम एक जीव को इस दुनिया में ला रहे हो तो तुम उसको संभालने के, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लायक हो या नहीं हो। तो ये सब होनी चाहिए एग्जाम, फिर जो है ये बच्चा पैदा करने के लिए अलाउ करना चाहिए। और चलो मैं बोलती हूँ कि पहली बार तो प्रेग्नेंट हो गए तो वो बच्चा तो आएगा इस धरती पे। दूसरी बार नॉट अलाउड कि भाई तुम्हें नहीं आता है पेरेंटिंग करना, तुम लायक नहीं हो बच्चे को, तो तुम्हें दूसरा बच्चा नहीं पैदा करने दिए जाएंगे। ऐसा कुछ सिस्टम आना चाहिए, तभी ये पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी और तभी जो है भाई सब थोड़ा बहुत सुधार आएगा। बाकी भाई ये जो ऐसे पेरेंट्स है, मैंने तो भाई खुद ने ये सब वो कर लिया झेल लिया। देखो मेरा भी नेफ्यू है, ऐसी बात नहीं है, तो हम ये नहीं एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि भाई हमारा नेफ्यू है तो हमें इमोशनल अटैचमेंट है उससे तो पूरी दुनिया को होगी ना। हमें है भाई। वो अगर रोएगा, हम कहीं ट्रैवल करें, पहली बात तो हम ऐसे उसको लेकर ऐसे ट्रेन से ट्रैवल नहीं करेंगे, हाँ या तो फ्लाइट से जाएंगे या खुद की गाड़ी से जाएंगे। तो हमें अच्छे से पता है कि वो अगर रात में रोएगा तो जो बाकी सफ़र कर रहे हैं भाई हमारा बच्चा है, हम झेल सकते हैं, बाकी कैसे झेल पाएंगे। कोई बेचारा थका हुआ है, किसी को मीटिंग में जाना है सुबह, कुछ भी उनके 100 रीजन होंगे तो वो मुंह बनाएगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी कि भाई हमारे बच्चे को देखकर मुंह क्यों बना रहे। वो उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर मुंह नहीं बना रहे, वो रो रहा है या तो वो अगर कुछ वो हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, इस वजह से वो मुंह बना रहे। तो इतनी समझ होनी चाहिए बाकियों में कि भाई तुम्हें इमोशनल अटैचमेंट है अपने बच्चे के साथ, कोई दुश्मन नहीं मान रहे, कोई ये नहीं बोल रहा कि बहुत ये हो उसको लेकर इस वजह से मुंह नहीं बना रहे, उसको जो परेशानी हो रही है उस वजह से वो मुंह बना रहे। तो ये भाई समझनी चाहिए ये सारी बात। और विंडो सीट के लिए तो भाई किसी को बोला ही मत करो। हाँ विंडो सीट चाहिए तो बुक करवा लिया करो जिसको भी एडवांस में अपने बच्चे के लिए। मैं तो नहीं दूंगी, कभी कभार अगर क्या पता मम्मी मिल जाए और मैं ना दूँ तो आप फिर मुझे भी बोलने लग जाओ। मुझे तो बोला था उसकी माँ ने कि कैसी लड़की है भाई, कितने ज़्यादा मतलबी है, सीट नहीं दे रही, क्यों दूँ भाई मैं अपनी विंडो सीट। मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है बार बार। छोड़ो हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आई जेन्युइनली मीन इट माय हनी बीस। टाटू।